गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे ब्याज, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट अपन पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में कई थ्योरीज हैं। आज अपन इसकी एक थ्योरी और इस ब्याज क्या है इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो ब्याज किसे कहेंगे? देखिए, सामान्यतः मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा कि उत्पादन के विभिन्न साधनों में पूंजी भी एक साधन है और पूंजी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होगी। बिना पूंजी के कोई भी चीज आप आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए पूंजी उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। जब पूंजी हम व्यापार में लगाते हैं तो उस व्यापार में लगाने के लिए हमें उस पूंजी के प्रतिफल के रूप में कुछ चाहिए, यानी पूंजी हम जो लगाएंगे तो उसका प्रतिफल चाहिए। तो ब्याज, सामान्य भाषा में ब्याज किसे कहेंगे कि जो पूंजी हम त्याग करते हैं, जो पूंजी हम लगाते हैं, जो पूंजी हम हमारे पास रहने से वंचित रखते हैं, समझौता करते हैं, उस समझौते को या उस त्याग को या पूंजी लगाने का जो रिवार्ड है, उसका प्रतिफल जो है, उसे हम ब्याज कहेंगे। सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ऋणदाता के द्वारा ऋणी को पूंजी के भुगतान के बदले में जो कुछ प्राप्त होता है उसे हम ब्याज कहेंगे। हम सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं। लेकिन कीन्स ने इसको तरलता पसंद की एक नाम दिया है कि तरलता यानी लिक्विडिटी, उस तरलता पसंद की को यदि हम जब त्याग करते हैं, यानी उसको दूसरे को भुगतान करते हैं, उस त्याग के बदले में हमें जो भी रिवार्ड मिलता है उसे हम ब्याज कहेंगे। तो ब्याज क्या हुआ? पूंजी को काम में लेने के बदले हमें जो कुछ भी प्रतिफल मिलता है उसे हम ब्याज कहेंगे। पूंजी, क्योंकि पूंजी को आप उधार भी ले सकते हैं, पूंजी को आप व्यापार में भी लगा सकते हैं। तो जो पूंजी आप काम में ले रहे हैं या जो पूंजी आप अपने पास, जो पूंजी का भंडार है, पूंजी का आपके पास स्टॉक है, उस स्टॉक से पूंजी को जब आप बाहर निकालते हैं तो बाहर निकल करके जो कुछ भी कमा के ला रही है उसे हम ब्याज कहेंगे। तो देखिए, सामान्य और सीधी भाषा में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये पूंजी का पुरस्कार जो है वो ब्याज है। यानी पूंजी जब हम किसी को देते हैं या कहीं काम पे लगाते हैं तो उस पूंजी के पुरस्कार के रूप में हमारे पास जो कुछ भी आता है उसे हम पूंजी का पुरस्कार कहेंगे, उसे हम ब्याज कहेंगे। मार्शल ने इसके संबंध में इस बहुत स्पष्ट सटीक परिभाषा मार्शल ने बताई है कि ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है। यानी पूंजी का प्रयोग बाजार में जब हम करेंगे तो उसका प्रयोग करने की जो कीमत मिलेगी उसे हम ब्याज कहेंगे। ये मार्शल ने कहा है। और किन्स, जो कि बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, मार्शल और किन्स दोनों इसमें हैं। तो मार्शल ने कहा है, इन दोनों की आगे थ्योरी भी है अलग अलग, वो भी अपन पढ़ेंगे। किन्स ने कहा है कि एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार, यानी किसी अवधि के लिए आपके पास जो तरलता है उसका त्याग आप करते हैं, उसके पुरस्कार के रूप में हमें जो कुछ मिलता है उसे हम ब्याज कहेंगे। तो ब्याज, मोटी मोटी बातों में ब्याज क्या हुआ कि जो पूंजी व्यक्ति के पास होती है, उस पूंजी को किसी के पास देने से जो रिवार्ड मिलता हो, पूंजी को व्यापार में लगाने से जो पैसा मिलता हो, उसे हम ब्याज कहेंगे। पूंजी के प्रतिफल के रूप में, पुरस्कार के रूप में जो कुछ मिलता है उसे हम ब्याज कहेंगे। अब ब्याज के प्रकार बताए हैं। ब्याज के दो प्रकार हैं, टोटल इंटरेस्ट और एक नेट इंटरेस्ट। कुल ब्याज और शुद्ध ब्याज। कुल ब्याज और शुद्ध ब्याज पढ़ने से पहले हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे। मैं आपको पहले नेट इंटरेस्ट बताता हूँ, शुद्ध ब्याज बताता हूँ। शुद्ध ब्याज है कि पूंजी के प्रतिफल के रूप में जो नगद राशि हमें मिलती है उसे हम कहेंगे नेट इंटरेस्ट। तो सकल ब्याज क्या है? इसका मतलब ये हुआ, सकल ब्याज में शुद्ध ब्याज के अलावा कुछ और भी शामिल किया जाता है। और शामिल क्या होता है? तो देखिए, मैंने यहाँ आपके सामने लिखे हैं सकल ब्याज और शुद्ध ब्याज। सकल ब्याज में साथ में क्या क्या चीजें हैं? शुद्ध ब्याज के अलावा जोखिम का प्रतिफल। जोखिम किस प्रकार की? यहाँ आएंगे जोखिम का प्रतिफल। जोखिम ये है शुद्ध ब्याज हो गया पूंजी के प्रतिफल में से
प्राप्त हुआ भुगतान उसे हम कहेंगे शुद्ध ब्याज। फिर जोखिम किसे कहेंगे? जोखिम दो प्रकार की जोखिम होती है, तो व्यापारिक जोखिम और एक व्यक्तिगत जोखिम। व्यापारिक जोखिम किसे कहेंगे? जैसे मूल्य गिर जाए, मंदी काल आ जाए और मूल्य गिरे और मंदी काल के कारण आपकी पूंजी डूब जाए, आपकी पूंजी वापस लौट के नहीं आए, उसे हम कहेंगे व्यापारिक जोखिम। और व्यक्तिगत जोखिम है किसी व्यक्ति को हमने पैसे दिए और वो व्यक्ति पैसा लौटाने से मना कर दे या पैसा लौट करके वापस ना आए, ऐसी जोखिम भी व्यक्तिगत होती है, ऐसी जोखिम भी बनी रहती है बाजार में, उसे हम व्यक्तिगत जोखिम कहेंगे। तो शुद्ध ब्याज जोखिम और एक आता है प्रबंधकीय जोखिम। प्रबंधकीय जोखिम क्या होता है? जब कोई व्यापारी अपने पूंजी के जो अपना व्यापार है, व्यापार में पूंजी का हिसाब किताब रखने के लिए या कोई कानूनी सलाह लेने के लिए या कोई न्यायालय की सहायता लेने के लिए जो भी उसको खर्चा करना पड़ता है, जो भी उसको पे करना पड़ता है, वो भी उस सकल ब्याज में हम शामिल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध ब्याज तो हो गया, पूंजी के बदले जो भी नगद भुगतान हमें प्राप्त हो जाएगा वो शुद्ध ब्याज। शुद्ध ब्याज के अलावा सकल ब्याज में 2-3 चीजें और जुड़ जाएंगी। उसमें देखिए 2-3 चीजें, ये सकल ब्याज है, इसमें शुद्ध ब्याज के साथ जोखिम का प्रतिफल, जोखिम आपके सामने व्यापारिक और व्यक्तिगत जोखिम हो गई। फिर ऐश्वर्य क्या है कि मैं पूंजी मेरे पास रखूं, ये मेरी सुविधा है और मुझे पूंजी का त्याग करना पड़ रहा है। मेरी ऐश्वर्य है कि मुझे अपने पास से पूंजी हटा करके कहीं दूसरी जगह देनी पड़ रही है, किसी दूसरे व्यक्ति को देनी पड़ रही है, इसे हम कहेंगे असुविधा। व्यक्ति को असुविधा हो रही है, पास में पूंजी नहीं है, तो असुविधा की जोखिम भी है। तो असुविधा की जोखिम यानी शुद्ध ब्याज में, सकल ब्याज में शुद्ध ब्याज प्लस जोखिम का प्रतिफल प्लस असुविधाओं का प्रतिफल प्लस प्रबंधकीय प्रतिफल, यानी ये तीनों चीजें शुद्ध ब्याज में जोड़ देंगे तो उसे हम कहेंगे सकल ब्याज। प्रबंधकीय प्रतिफल में मैंने जैसे बताया आपको, हिसाब किताब रखना है, कानूनी सलाह लेना है, न्यायालय की सलाह लेनी हो, न्यायालय का नाम लेना हो, तो ये सब चीजें उसमें शामिल हम करेंगे। तो ब्याज के 2 प्रकार हमने बताए, नेट और टोटल। नेट इंटरेस्ट क्या होगा? पूंजी को के बदले में नगद जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसे हम नेट इंटरेस्ट कहेंगे। इसका मतलब नेट के अलावा भी कुछ और है जो हम पे कर रहे हैं, वो क्या है? उसमें 3 चीजें आपके सामने दी गई हैं। नेट इंटरेस्ट के अलावा एक है जोखिम का प्रतिफल, रिस्क जो आप उठा रहे हैं उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, कोई आपको इनकन्वीनियंस हो रही हो, असुविधा हो रही है, उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, प्रबंधकीय प्रतिफल उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। तो ये तीनों चीजें जब हम जोड़ देंगे शुद्ध ब्याज में तो उसे हम कहेंगे सकल ब्याज। तो सकल ब्याज क्या हो गया? शुद्ध ब्याज, जोखिम, प्रबंधकीय, असुविधा। जब सब चीजों को जोड़ देंगे तो उसे हम कहेंगे सकल ब्याज। तो शुद्ध ब्याज किसे कहेंगे? जब सकल ब्याज में से इन तीनों को निकाल देंगे, तीनों कौन सी? जोखिम को निकाल दें, असुविधा को निकाल दें, प्रबंधकीय असुविधा को निकाल दें, तो उसे हम कहेंगे नेट इंटरेस्ट। अभी यहाँ मैंने आपके सामने लिखा है शुद्ध ब्याज का मतलब, सकल ब्याज का मतलब शुद्ध ब्याज प्लस जोखिम का प्रतिफल प्लस असुविधाओं का प्रतिफल प्लस प्रबंधकीय प्रतिफल, ये जो सकल हो गया। शुद्ध में क्या दिया है? सकल में से इनको घटा दीजिए, जोखिम का प्रतिफल, असुविधाओं का प्रतिफल, प्रबंधकीय प्रतिफल को घटा देंगे तो ये हो जाएगा शुद्ध ब्याज। तो ये ब्याज है। अब ब्याज की थ्योरीज है। पहले सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, या इसे डिमांड एंड सप्लाई सिद्धांत भी कह सकते हैं, मांग पूर्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसको मोटे मोटे रूप में आप समझेंगे तो आपके सामने 2 चीज आएंगी कि पहले हमने मांग और पूर्ति का चैप्टर पढ़ा है कि मूल्य का निर्धारण, किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक उसी तरह में हमें कहेंगे कि यहाँ पूंजी की पूर्ति और निवेश, बचत की पूर्ति और निवेश को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कितनी बचत उपलब्ध है और कितना निवेश करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, वो बचत और निवेश दोनों के सामंजस्य के आधार पर ही ब्याज का निर्धारण यहाँ किया जाएगा। तो देखिए इस ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत है, इसमें मूल चीज है, इसमें विनियोग की मांग, यानी विनियोग इन्वेस्टमेंट की कितनी डिमांड हो रही है, कितने विनियोग की आपसे मांग की जा रही है और आपकी बचत की पूर्ति कितनी हो रही है। बचत की पूर्ति यानी सप्लाई, ये आप मोटे मोटे शब्दों में कमा लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई। किसकी डिमांड सप्लाई? पूंजी
पूंजी की डिमांड और सप्लाई करती है, तो पूंजी में बचत की तो हमारी पूर्ति होगी। बचत हमारे पास जो भी लोग अपनी बचत इकट्ठी करेंगे वही तो बाजार में लगेगी। तो जो बचत है उसकी पूर्ति कितनी हो रही है और विनियोग कितने रुपए की मांग हो रही है, कितने रुपए इन्वेस्ट करने के लिए डिमांड आ रही है। तो मांग और पूर्ति दोनों के सामंजस्य के आधार पर ही हम ये नियम को लागू करेंगे। इस नियम के प्रतिपादक जो है वो मार्शल और पीटू जो अर्थशास्त्री हो इसके प्रतिपादक हैं। और इस नियम में देखिए आगे विनियोग की मांग और बचत की पूर्ति, तो बचत की पूर्ति की बात कर रहे हैं। पूंजी की पूर्ति मान लीजिए, बचत की पूर्ति मान लीजिए। ये पूर्ति का मैं डायग्राम मैंने बताया है कि आपके सामने एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये शून्य है। एक्स एक्सिस में हमने पूंजी की मात्रा दिखाई है, कितनी पूंजी हमारे पास उपलब्ध है। ये हमारी ब्याज दर है वाई एक्सिस पे। और ये सप्लाई वक्र जो पहले आपने बताया है कि सप्लाई वक्र नीचे बाईं ओर से ऊपर दाईं ओर होगा। क्यों होगा? जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति बचत करने के लिए प्रोत्साहित होगा। यानी इससे सीधा कनेक्शन है कि ब्याज दर ज्यादा होंगी तो बचत को प्रोत्साहन मिलेगा, लोग ज्यादा बचत करना प्रारंभ कर देंगे। जैसे जैसे ब्याज दर कम हो जाएगी वैसे वैसे लोग बचत को कम करना कर देंगे, बचत कम होनी शुरू हो जाएगी। तो पूर्ति वक्र क्या दिखाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति को ऊंचे ब्याज दर की लालसा होगी, ऊंचा ब्याज दर मिलेगा, वैसे वैसे व्यक्ति अपनी बचत को बढ़ाएगा। और यही आपके सामने आ रहा है कि जैसे जैसे ब्याज दर में वृद्धि होगी वैसे वैसे पूंजी की पूर्ति या बचत बढ़ती रहेगी। तो मांग क्या होगी? देखिए मांग क्या है, पूंजी की मांग, ये मांग वक्र है, विनियोग मांग वक्र। जैसे जैसे ब्याज दर ज्यादा होगी मांग कम होगी, पूंजी की मांग कम होगी। और जैसे जैसे ब्याज नीचे आ जाएगा, ब्याज दर कम होती जाएगी, वैसे वैसे पूंजी की मांग बढ़ने लग जाएगी। तो इसका मतलब विपरीत संबंध हो गया। मांग वक्र में विपरीत संबंध है कि ब्याज दर में वृद्धि, मांग में कमी, ब्याज दर में कमी, मांग में वृद्धि। ये इस हिसाब से डिमांड वक्र हो गया। लेकिन दोनों वक्र आपस में सामंजस्य स्थापित करेंगे तो ये ब्याज दर निर्धारण यहाँ हमने किया है। ये यहाँ हमें बचत पूर्ति रेखा है, ये सप्लाई बचत की पूर्ति रेखा, ये डिमांड वाला है, ये विनियोग की मांग रेखा है। ये दोनों आपस में ई बिंदु पे स्पर्श कर रहे हैं। ई बिंदु का मतलब हो गया कि इस ई बिंदु पर पूंजी की पूर्ति और मांग दोनों बराबर है। क्यू पॉइंट पे क्यू ई पॉइंट जो ऐसा है, यहाँ पूंजी की पूर्ति और विनियोग की मांग दोनों एक बराबर है। और इस पर ब्याज पी हमारा ब्याज दर होगी, इस ब्याज दर पे है पी ब्याज दर पे ओ क्यू पूंजी की पूर्ति और विनियोग की मांग दोनों बराबर है। इसलिए यहाँ मांग और पूर्ति वक्र के आधार पर ब्याज दर का निर्धारण पी होता है। तो इस हिसाब से ब्याज का प्रतिष्ठित या क्लासिकल सिद्धांत या मांग और पूर्ति सिद्धांत हमारे सामने आज हमने पढ़ा है। अपन कल के टॉपिक में इसका कीन्स का ब्याज का सिद्धांत पढ़ेंगे। धन्यवाद।